हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। आज बच्चों हम आप लोगों को यूपी बोर्ड 10th क्लास की हिंदी के इम्पोर्टेंट बताऊंगी, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक है, ऐसे मैं पद्य आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो पद्य में माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा का पद्यांश देखिए बच्चों। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गोंधा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे डारी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यहाँ पे कवि जो है माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प के मन की बात कह रहे हैं कि मेरे मन में अन्य किसी प्रकार का सम्मान पाने की अभिलाषा नहीं है। वह कहता है कि मेरी यह चाह नहीं है मैं किसी देव कन्या, ठीक है, मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूंधा जाऊं, और चाह नहीं मेरी माला प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और यह भी नहीं मेरी चाह है कि किसी प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए बनाई गई माला में बिंद कर मैं प्रेमिका को आकर्षित करूं। ठीक है, यानी कि लेखक ये कह रहा है कि फूल की क्या अभिलाषा नहीं है कि वह यह नहीं चाहता है कि मैं किसी सुरबाला के गहनों में गूंधा जाऊं, या किसी प्रेमी युगल जोड़ी जो है वो होती है, वो एक दूसरे को पुष्प देके उसको जो है संबोधित करते हैं, प्यार को अपने दिखलाते हैं। तो वो भी कहते हैं कि मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है मैं किसी प्रेमी के माला में बिंद कर अपनी प्यारी को ललचवाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सिर पर सौ पर हे हरी डाला जाऊं, और मेरी यह भी चाह नहीं है कि मैं राजा महाराजाओं के सौ के ऊपर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और आगे क्या कह रहे हैं कवि कि फूल कह रहा है कि मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं किसी देवता के ऊपर चढ़ाया जाऊं, ठीक है, देवता के ऊपर चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य पर इतराऊं कि मैं तो देवता पर चढ़ा हूं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कवि, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पे में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और फूल कह रहा है कि हे बनमाली, बनमाली यानी कि जो बगीचे का माली होता है उसे कह रहे हैं, हे बनमाली तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पे उस रास्ते पे फेंक देना जहाँ मातृभूमि पर निछावर होने के लिए वीर सैनिक जा रहे हों। ठीक है, अब समझ में आ गया बच्चों। आप लोग बहुत गलती करते हो, देख लो एक एक लाइन का मैं फिर से अर्थ बता रही हूँ कि इसमें माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा के बारे में बता रहे हैं कि पुष्प कह रहा है कि मेरी ये चाह नहीं है मैं किसी सुंदर स्त्री के गहनों में गूंधा जाऊं, मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी माला में बिंदकर प्यारी को ललचवाऊं, चाह नहीं है कि मैं सम्राटों के सौ पर डाला जाऊं, ठीक है, सम्राटों यानी कि राजा महाराजाओं के सर पर सौ पर डाला जाऊं, चाह नहीं है कि देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, और यह भी मेरी चाह नहीं है कि मैं किसी देवता के ऊपर चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य पर इतराऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, हे बनमाली मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते में फेंक देना जहाँ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस रास्ते पे मातृभूमि पर निछावर होने के लिए वीर अनेक जा रहे हो, हे बनमाली मुझे उस रास्ते पर फेंक देना। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। उसके बाद बच्चों चीटी का देखिए, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है चीटी शीर्षक है आपका। चीटी को देखो वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती देखो ना किस भांति, काम करती है वह सतत कन 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 के चुनती अविरत। सुमित्रानंदन पंत चीटी के बारे में बताते हुए कह रहे हैं
कि कवि कहता है कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सीधी, पतली और काली रेखा जो काले धागे के समान, ठीक है, हिलती डुलती रहती है, अपने छोटे छोटे पैरों द्वारा मिलती जुलती हुई चलती है। ठीक है, फिर से देखो, चींटी को क्या कवि कह रहे हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा और काली रेखा के समान, तम के धागे, पतले धागे के समान हिलती डुलती नजर आती है, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका भांति, और अपने छोटे छोटे पैरों द्वारा मिलती जुलती हुई चलती रहती है, आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए एक दूसरे के पीछे मार्ग को अग्रसर होते हुए चींटियों की उस पिपीलिका पाती, और उस चींटियों की उस पंक्तियों को देखो ना किस भांति काम करती वह सतत कन 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 के चुनती अविरत। आगे कवि कह रहे हैं, चींटी की कार्य कुशलता पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि चींटियां अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। देखो ये चींटियां किस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी हुई हैं। वे अपने लिए भोजन एकत्र करते हुए कठोर परिश्रम करती हैं। वे एक एक कण को बिना किसी रुकावट के एकत्र करती रहती हैं। कभी देखा है बच्चों चींटियों को छोटे छोटे से दाने से उठा के चलती हैं, तो वो अपना भोजन एकत्र करती हैं। ठीक है, ये बच्चों सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है चींटी। उसके बाद देखिए, महादेवी द्वारा रचित हिमालय। नभ में गर्वित झुकता ना शीश, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। हे हिमालय, अब यहाँ पे महादेवी जी जो हैं हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में वर्णन करती हुई कहती हैं कि हिमालय तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हुए हो। ठीक है, नभ में गर्वित झुकता ना शीस, कि हिमालय आकाश में हिमालय तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हुए हो, जिसका सिर सामने नहीं झुकता। नभ पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता है नत विश्व देख। हे तुम इतने महान हो, दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो। मिट्टी को मतलब बच्चों देखो, जो पहाड़ होता है ना वो हिलता डुलता तो नहीं है, जो उस पर हम लोग जैसे घरों में कितनी गर्दा आ जाती है, देखा है, गर्दा होती है, अलमारियों पे बैठ जाती है, सब जगह जो है आ जाती है, वैसे ही हिमालय के ऊपर भी बहुत सी गर्दा आती है। तो वही कह रहे हैं कि तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपने गोद में लिए हो। संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है, मन गल जाता है नत विश्व देख। ठीक है, संसार आपको सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन जो है दया से पिघल जाता है, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। आगे कवि कह रहा है, तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। हे हिमालय, तुम अंदर से कोमल हो किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? मैं ये बोर्ड की तैयारी करवा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, इसलिए जो खास पैरा है मैं वही को आपको समझा रही हूँ। आगे देखिए, वर्षा सुंदरी के प्रति, ये भी महादेवी द्वारा रचित है। रूपसी तेरा घन केस पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास, नभ गंगा की रजत धार। इन पंक्तियों में जो है वर्षा रूपी सुंदरी के बारे में बता रही है महादेवी कि तेरा केस जाल जो है बादलों के समान, श्यामल श्यामल यानी कि सांवला सांवला, तेरा श्याम और कोमल केस जल सुगंध को से युक्त होकर लहरा रहा है। ठीक है, जल से युक्त होकर लहरा रहा है।
धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजग अंग, सेहरा सा तन है सग स्नात, भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास, रूपसी तेरा घन केस पास। हे सुंदरी, क्या तुम इन केसों को रात्रि के समय जो है रजत धार से युक्त आकाश गंगा में धोकर आई हो? तेरे भीगे हुए अंग कांप रहे हैं, तेरा शरीर उस महिला के शरीर के समान सिहर रहा है जो अभी अभी स्नान करके आई हो। तेरी भीगी हुई बालों की लटों के छोरों से जल की बूंदें प्रसन्नता के साथ नृत्य करती हुई टपक रही हैं। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा बादल रूपी बालों का समूह बड़ा आकर्षक लग रहा है। ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको इतने पैरा बताए हैं, पद्यांश हैं, और ये सब यूपी बोर्ड की तैयारी है आपकी। मेरे संग आप लोग पढ़ते रहिए, और जहाँ पे ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।